हाँ जी सर, सबसे पहले अपना परिचय। मेरा नाम जतिन सिंह बिष्ट, अधिवक्ता, करकड़ोमा कोर्ट। जिस तरीके से काफ़ी समय से वकीलों की हड़ताल जो चल रही है, कब तक रहेगी, क्या आपकी मांग? देखिए, आज हड़ताल का 6वां दिन है और दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री विनय सक्सेना जी ने एक अध्यादेश 13 अगस्त 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से थाने के साक्ष्य पेश करने की अनुमति दी गई। यह हमारे संविधान के खिलाफ है। हमारे पास गवाही ही एक अहम शास्त्र है और यह जनता और वकील का न्याय के विरुद्ध है। और जैसे कि आप देखते हैं कि जो हमारे वकील साहब होते हैं और जज के सामने पुलिस को से जो भी है दूध का दूध पानी का पानी करते हैं, वो इसी हिसाब से होता है। अगर पुलिस वाले अगर कोर्ट में नहीं आएंगे तो हमें नहीं लगता कि जनता को कोई न्याय मिलेगा। इसीलिए ये हमारे संविधान के विरुद्ध है। और 29 अगस्त को सारे बार्स के, सातों बारों के और एनसीआर के अधिवक्ता सब एकजुट होकर 30 हज़ारी में इकट्ठा होकर एलजी के घर का घेराव करेंगे और ये हमारे शक्ति का प्रदर्शन भी होगा। और 3 सितंबर को हमने एक जनहित याचिका द्वारा डाली गई है, जिसमें हमें पूर्ण विश्वास है कि हाई कोर्ट हमारी इस याचिका को प्रस्ताव को मानेगा और हमारे को इसमें विजय मिलेगी। जो एलजी साहब ने करा है कि थाने के अंदर गवाही, इस बात को मानते हो कि दिल्ली के सारे एसएचओ, एसीपी, डीसीपी काम करते हैं? देखिए आप देखिए, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक विषय है, क्योंकि आजकल जो पुलिस वाले हैं आप देखते होंगे कि उनके गुंडागर्दी वकालत में तो नहीं, बट अंदर जब वो पुलिस स्टेशन में होते हैं तो उनकी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। स्वयं वकील भी वहाँ पे जाएंगे तो वो भी उनसे मिसबिहेव करते हैं, उनका व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो हम तो यही चाहेंगे कि ऐसा संविधान के ख़िलाफ़ चीज़ें ना हो और एलजी साहब को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो हमारे वकील साहब हैं, जो हमारा न्याय के लिए, जो हमारा न्याय के द्वारा खटखटाते हुए जो हमारी आम जनता है, उनको न्याय मिलना चाहिए। और वो तभी मिलेगा जब वो सारी प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही कोर्ट के अंदर होंगी। अच्छा, दूसरा है कि जिस तरीके से अगर पुलिस थानों के अंदर ये सारे मामले निपटाएगी, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने मुकदमे झूठे दर्ज होंगे? देखिए, आप अभी देखिए, जब ये केसेस जब कोर्ट में चलते हैं तभी भी आप देखते होंगे कि हमारे पास बहुत से पीड़ित आते हैं क्लाइंट। वो कहते हैं कि पुलिस वालों ने हमारे से पैसे लेकर के हमारा केस हमें फिर भी रफा दफा नहीं करा। फिर हम उनको समझाते हैं कि ऐसे कोई केस रफा दफा नहीं होता। अब आप खुद देखिए, जब यहाँ पे चल रहा है कोर्ट में, तब वो इतनी गुंडागर्दी करते हैं। जब ये केस इनका वो अपने पुलिस स्टेशन चलेगा तब वो क्या हल करेंगे, फिर क्या हश्र होगा हमारी जनता का। आप ये भी देखिए। वकीलों के लिए और जनता के लिए क्या बात कहना चाहते हैं? वकीलों के लिए, जनता के लिए यही बात कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ वकीलों की लड़ाई नहीं है, इसमें जनता को भी शामिल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे वकीलों के हित की बात है। अगर न्याय चाहिए तो वकील को नहीं, एक जनता को भी न्याय चाहिए होता है। वकील एक साधन है उनका, और हम साधन हैं, लेकिन हमारे भी वजूद हैं। हमारे को फ़ीस, अभी हम 6 दिन से हमने कोई काम नहीं किया, हमारे को फ़ीस से कोई वो नहीं है, बट हमारे को ये चाहिए कि जनता को साफ़ सुथरा न्याय मिले और जो भी न्याय हो वो कोर्ट के अंदर हो, बाहर ही कुछ ना हो। जिस तरीके से वकीलों की हड़ताल रहेगी, अगर जिनके केस चल रहे हैं, जो क्लाइंट होते हैं, तो वकीलों को पैसा नहीं मिलेगा, वकील कहाँ से, कैसे घर चलाएगा? देखिए, हमारे लिए सबसे पहला अहम मुद्दा जनता को न्याय दिलाना है। फ़ीस हम फ्री में भी केस लड़ते हैं, बट परंतु हमारा जो अभी न्याय के लिए ये है कि जो जनता को सर्वोच्च है, जो उनके लिए ज़रूरी है, वो चीज़ उनको लिए मिलनी चाहिए। तो इसीलिए मैं यही आग्रह करूंगा अपने वकील साथियों से भी और जनता से भी कि हमारे इस आंदोलन में जुट करके सामने आए और सामने आकर के आए और हमारे मजबूती में साथ दें। धन्यवाद। मैं जतिन सिंह बिष्ट ये आग्रह करता हूँ कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम ये अपने स्ट्राइक को हम जारी रखेंगे।